फ्रेंड, आप लोगों के सामने हम आप लोग करवा चौथ का व्रत तो रखते ही हैं, लेकिन कथा भी सुनना चाहिए। उसका कुछ हमारी माताएं, बहनें, दीदियाँ, भाभियाँ सब लोग तो व्रत रहती हैं, लेकिन कथा तो भी सुनना चाहिए। चलिए हम आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी है, एक भाई और एक बहन दो थे। तो भाई बहन में बहुत अटूट प्यार था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे को। तो भाई अपने बहन के घर करवा लेकर गया और बार बार पूछे, बहन तुम्हें तो भूख लगी होगी, बहन तुम्हें तो भूख लगी होगी। पर बहन क्या करे? वो यही कहे, क्या करूं भैया, जब तक शाम नहीं होगा और चंद्रमा नहीं निकलेगी तब तक हम व्रत अपना कैसे तोड़ेंगे। जब तक चंद्रमा नहीं दिखाई देगी उन्हें हम अर्घ नहीं देंगे, पूजा नहीं करेंगे, कैसे खाएंगे हम कुछ। भाई ने सोचा, धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम ढला, शाम से और कुछ देर हुआ। तो जब शाम हो गया, दिन डूब गया, तो भाई ने सोचा, अभी मेरी बहन मारे भूखों के मर रही है, भूखों मर रही है, प्यासों मर रही है, पानी तक भी नहीं पिया है, क्या करें हम अब। भाई ने सोचा और कहा, हे बहन, फिर पूछा, बहन तुम्हारे तो भूख बहुत लगी होगी, मैंने तो खाया और आप कुछ नहीं खाया है, मेरा आत्मा नहीं तृप्त हो रहा है। तो बहन ने कहा, क्या करूं भैया, जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगी हम नहीं करवा चौथ का व्रत तोड़ सकते, कैसे खा लें, कैसे पानी पी लें। जब पूजन कर लेंगी, अर्घ दे देंगी, तभी हम कुछ खाएंगे। तो कुछ समय बीता, भाई ने कहा कि बहन हम बाहर जाएंगे, थोड़ा हमें कुछ उजाला दे दीजिए। बहन ने कहा, भैया लालटेन रखा हुआ है और ले लीजिए, जाइए। तो भाई ने एक दिया लिया और एक वो चलनी छुपके से निकाल लिया और गया। वहाँ एक पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर भाई चढ़कर बैठ गया और कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बहन अभी से सुबह से कुछ खाई नहीं है, इसलिए मैं यह काम करने जा रहा हूँ। तो भाई ने चलनी लगा दिया ऐसे और नीचे से लालटेन लगा दिया। उसी के उजाले से वृक्ष के बीच में बहन ने देखा तो कहा, चलो ठीक है, चलो चंद्रमा निकल आया, अब हम लोग पूज ले रहे हैं। तो अब सब लोग करवा फेरने लगी। तो जिस तरह से एक बारी, दो बारी, चार बारी करवा फेरा जाता है, 5 बारी। तो जैसे करवा फेरना शुरू किया, अभी हमें याद नहीं है 4 बार फेरा जाता है या 5 बार, ऐसे ही फेरा जाता है। तो करवा जैसे फेरना शुरू किया, वैसे ही उसके पति का सांस एक बार फेरी, फिर सांस रुका, सांस रुकते रुकते जब तक करवा फेरना पूजा ख़त्म नहीं हुआ, तब तक उनके पति देवता खत्म हो गए, प्राण त्याग दिए। तो जब करवा पूज कर उठी तो सोचा कि चलो हम भी अपने पति देवता का आशीर्वाद ले लें, पैर छू लें, फिर व्रत तोड़ें कुछ पानी पीकर। गई, देखा तो उन्हें मरा पड़ा देखा बहन। अब रोने लगी, बिलखने लगी। भाई तब तक वहाँ से आया कि ये क्या अचंभा हो गया, अब मैं क्या करूँ। रो रो कर बहन से भी बताने लगा कि बहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलतियाँ मेरी है, इसी तरह से ये समस्या हुई है, अब हम क्या करें। भाई तो मुँह काला करवा के अपने घर चला गया। सब लोग उनकी अर्थी सजाने लगे। फिर पत्नी ने कहा कि नहीं, हम अपने पतिदेव को वापस लाएंगे, हम नहीं जलाने देंगे। पत्नी क्या करे, रोती बिलखती। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। सब लोग कहने लगे कि इस लाश को बाहर निकाल कर डाल दो। एक बाग था, बाग में उस लाश को थोड़ी दूर पर एक कुछ घारी भुसैला बना हुआ था, उसी में रख दिया लाश को। फिर पत्नी
उसकी एक ताल था, ताल के किनारे रख दिया, वहीं पर पत्नी हमेशा रहती थी और अपने पति की सेवा, मरे हुए पति की सेवा कर रही थी, 1 साल का इंतज़ार करती हुई। तो जब 1 साल का दिन बीत गया तो उसने अपने भाई के घर, जैसे कल करवा तीज है तो आज अपने भाई के यहाँ संदेशा भिजवा दिया कि भैया जिस तरह से आप आए थे उसी तरह से भाभी को वहाँ से भेजना और करवा लेकर आए, सारा श्रृंगार हमारा लेकर आएंगी और हम करवा पूजेंगे। वहाँ से भाभी आई और जब फिर पूरा दिन बीत गया, जब चंद्रमा निकली तो ननद और भाभी का सबसे शुभ होता है कि ननद और भाभी करवा फेरे। तो जब चंद्रमा निकल आया तो ननद पूरा व्यवस्था किया पूजन का। जब फिर वह मरे हुए पति का याद करे, फिर कथा, फिर वो मतलब जैसे पूजन का सामग्री सब इकट्ठा करके और पूजन शुरू किया। जिस तरह से फिर वहाँ से कही कि जैसे हम पूजन करेंगे तो पति देवता हमारे वहाँ पर कैसे रहें। फिर उनकी शव को उठा लाया, वहाँ से उठा लाया सब लोग। और जब उसकी पत्नी वो करवा फेरने लगी ननद और भाभी, और दोनों ने यही विनती करते हुए कि हे प्रभु मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, मेरे पति को वापस दे दीजिए। तो ननद और भाभी दोनों ने करवा फेरना शुरू कर दिया। जिस तरह से एक एक फेरा लगाती गई, फेरती गई करवा इधर से उधर, उसी तरह से उसके एक एक सांस आने लगा। जब तक करवा पूजन का पूरी विधि पूरा हुई तब तक उनके पति राम राम कहकर उठकर बैठ गए। जब वो पूरी हुई पूजन तो उन्होंने सोचा चलो अब अपने पति देवता का आशीर्वाद तो ले लें। चली वहाँ से तो देखा वो तो राम राम करते हुए बैठे, पैर छुआ और गले मिल गई। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही थी? मैंने तो इतनी देर तक सोया, सुबह से शाम हो गया और तुमने तो मुझे जगाया तक नहीं। फिर वो रोने लगी और सारी कहानी उनको सुनाई कि क्या करूं पति, 1 साल हो गए आपको सोते सोते, अब 1 साल का दिन आया है तो ईश्वर ने हमें फिर आपका प्राण हमें वापस दिया है। इसलिए हे बहना, हे दीदियाँ, हे माताएं, जिस तरह उनका कल्याण हुआ है, प्रभु ने कल्याण किया है, गणेश भगवान ने, उसी तरह हम सब आप लोगों का भी भगवान कल्याण करे। इसीलिए सब लोग महिलाएं व्रत रखती हैं।